आइए देखते हैं भदोही प्राइम न्यूज। कालीन नगरी भदोही में त्वचा और बालों से संबंधित निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का सफल आयोजन किया गया। भदोही 28 सितंबर 2024 राइट टू बी ब्यूटीफुल एनजीओ और एटॉमिक क्लिनिक के संयुक्त प्रयास से भदोही में एक निःशुल्क त्वचा और बालों से संबंधित स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। यह शिविर शनिवार को होटल शिराज स्टेशन रोड में हुआ, जिसमें स्थानीय निवासियों ने भारी संख्या में भाग लिया। शिविर का उद्देश्य भदोही के लोगों को त्वचा और बालों से संबंधित समस्याओं के निःशुल्क विशेषज्ञ परामर्श प्रदान करना था। एटॉमिक क्लिनिक की प्रमुख डॉक्टर नेहा गुप्ता और उनकी विशेषज्ञ टीम ने शिविर में उपस्थित लोगों की त्वचा और बालों से जुड़ी समस्याओं की जांच की और उचित परामर्श दिया। डॉक्टर नेहा गुप्ता ने कहा, भदोही के निवासियों के साथ इस शिविर के माध्यम से जुड़ना हमारे लिए गर्व की बात है। हमारा उद्देश्य लोगों को उनकी त्वचा और बालों की समस्याओं के प्रति जागरूक करना और उन्हें सही उपचार की दिशा में मार्गदर्शन देना है। इस आयोजन को सफल बनाने में कई स्थानीय समाज सेवियों का भी योगदान रहा, जिनमें दानिश सिद्दीकी, पूर्व सभासद पचभैया, शमसुद्दीन वारसी, मुन्ना, पत्रकार, मेट्रो न्यूज और जय सिंह, निदेशक एवं क्रिएटिव हेड, निम्बस न्यूज प्रमुख रहे। सैकड़ों स्थानीय निवासियों ने इस शिविर में भाग लिया और विशेषज्ञों से मुफ्त परामर्श प्राप्त कर अपनी स्वास्थ्य समस्याओं के बारे में जागरूकता बढ़ाई। फैलते हैं जिसके में एजुकेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम कब इसको रोक सकते हैं सही समय पे कि हमें लंबी दवाई की ज़रूरत ना पड़े। तो ये अवेयरनेस कैंप हमने ऑर्गेनाइज किया एटॉमिक क्लिनिक की तरफ से। एक राइट टू बी ब्यूटीफुल एनजीओ है मेरा, उसके अधीन में हमने ये एनजीओ किया है और विगत मॉर्निंग से हम लोग देख रहे हैं, काफ़ी पेशेंट देख चुके हैं। तो इसमें हम बताते हैं कि कौन से ट्रीटमेंट्स अभी आधुनिक एस्थेटिक में प्रेजेंट है। जैसे कि छाइयाँ की बीमारी आजकल फीमेल्स को बहुत हो रही है, जो काला काला चेहरा होता है और वो मेडिसिन से नहीं जाता है, वो लेजर से जाता है। तो ये बातें हम बताते हैं अपने पेशेंट को कि ये चीज़ें पॉसिबल है ट्रीटमेंट करना। हेयर जो बच्चे आ रहे हैं, हेयर का पूरा प्रॉब्लम है, छुच्छे मुच्छे में बाल उड़ गए हैं, वो बाल वापस आ सकते हैं पीआरपी एस्थेटिक ट्रीटमेंट से, लेजर ट्रीटमेंट से, लो लाइट लेजर थेरेपी से। कुछ चीज़ें होती हैं जो फंगल इन्फेक्शन का बाल पैच में लॉस करते हैं, उसका नाम है एलोपेशिया एरिएटा। वो फंगल इन्फेक्शन ठीक किया जा सकता है, वो इन्फेक्शन ठीक किया जा सकता है कुछ मेडिसिन से और कुछ आधुनिक तरीके से, क्योंकि कुछ मेडिसिन तक इलाज सीमित है और आधुनिक जिसको एस्थेटिक मेडिसिन कहते हैं उसमें बहुत सारे ऐसे ट्रीटमेंट्स है। जैसे कि आपके ब्लड के द्वारा ही ट्रीटमेंट पॉसिबल है, आपके स्किन में जो स्कार है वो ठीक हो सकता है, आपके बाल नहीं आ सकते, आपको हेयर ट्रांसफर की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ऐसी सारी समाधान एटॉमिक क्लिनिक के पास है। जो देश विदेश लोग जाते हैं, जो आउट ऑफ बनारस लोग जाते हैं, दिल्ली मुंबई, वो सारे ट्रीटमेंट्स अब एक ही छत के अधीन शुरू हो चुका है। जहाँ पे प्लास्टिक सर्जरी है, अब आपको प्लास्टिक सर्जरी लेजर के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। प्लास्टिक सर्जरी, एस्थेटिक्स, लेजर, डर्मेटोलॉजी, न्यूट्रिशन, डेंटल एक ही जगह छत पे है, जहाँ मरीज को, फॉर एग्जाम्पल मैं बोले एक पेशेंट को यहाँ पे बाल है लड़की को और उसको पता नहीं है बाल कैसे जाएंगे, वो दवाई कर रही है, गायनेकोलॉजिस्ट के पास जा रही है, वो इंडोक्राइन के पास जा रही है, पर उसे पता ही नहीं है ठीक कैसे होगा। तो एक एटॉमिक ऐसी संस्था है जहाँ पे लेजर से ठीक कर दिया जाएगा, इंडोक्राइन हार्मोन का प्रॉब्लम को ठीक कर दिया जाएगा, उसे एजुकेट कर दिया जाएगा, उसकी मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम ठीक कर दी जाएगी, उसे बता दिया जाएगा पीसीओडी का क्या क्या अभी साइंस में इलाज है। तो एटॉमिक क्लिनिक पे मतलब हर वो इलाज संभव है जो साइंस में है, वो चाहे मेडिसिन से ठीक हो, चाहे वो ट्रीटमेंट से ठीक हो। तो ये हम भदोही की जनता को बताना चाहते हैं कि अब आपको एक ही सेंटर, एक ही छत के नीचे सभी ट्रीटमेंट मिल जाएगी। और ये निःशुल्क स्वास्थ्य के अवेयरनेस के लिए क्रिएट की गई है, उन बच्चों के लिए, उन युवाओं के लिए जो इससे पीड़ित है। और मैंने अभी 1 मिनट पहले एक पेशेंट देखा जिसके पूरे घर के लोग इन्फेक्टेड हैं, उसको टीनिया कॉर्पोरिस कहते हैं। ये टॉवेल यूज करने से या फिर बेडशीट शेयर करने से होता है और आप इलाज उसका नहीं कराओगे तो जो ट्रीटमेंट 2 महीने की थी वो आपको 8-10 महीने करने पड़ेंगे अक्सर का। तो इसमें बहुत फंगस जो होता है, टीनिया कहते हैं, टीनिया अगर बॉडी का कॉर्पोरिस का है, टीनिया अगर प्राइवेट पार्ट का तो इंग्विनल का है, फेस का तो फेसिस का है। तो ये जो फंगस होता है उसको ऑयल और मॉइस्चर बहुत पसंद है। तो जो बरसात का मौसम है इसमें फंगल इन्फेक्शन बहुत हो जाते हैं। क्यों? आपके कपड़े भींगे हैं, आपको पसीना हो रहा है, आपने कपड़े चेंज नहीं किए, तो उसका खाना क्या है? पानी है।
अब वो ग्रो कर जाता है तो फंगल इन्फेक्शन क्या होता है कि इस बरसात के मौसम में काफ़ी बढ़ जाता है। वो बाल का भी फंगल इन्फेक्शन होता है, बॉडी का होता है, खासकर प्राइवेट पार्ट का होता है। और सही समय पे उसको इलाज करने से ट्रीटमेंट का ड्यूरेशन बहुत ही कम दिन का होता है। अगर आप उसको कम दिन छोड़ा सा 2 दवाई टिकिया खा लिया और सोचे ठीक हो गया, तो क्या अंदरूनी बढ़ते जाता है वो फंगस, वो डर्मेटोफाइट्स आपके स्किन के अंदर जाता है और वो ट्रीटमेंट जो 10 दिन में ठीक होनी थी अब वो 2-4 महीना लगेगा। फिर क्या होगा, आप टॉवेल यूज़ कर रहे हैं या फिर बेडशीट यूज़ कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, तो ये बस बच्चों को भी फैल लेगा, आपके आस पड़ोस को भी फैल जाएगा। तो हमें स्किन की प्रॉब्लम को एज सुन एज पॉसिबल डॉक्टर को दिखा के ठीक कर लेनी चाहिए, क्योंकि स्किन में आराम तो जल्दी होता है लेकिन फिर से होने के चांस बने रहते हैं। एटॉमिक और मेरा एक खास बात है कि आधुनिक तरीके से हम उस ट्रीटमेंट को का इलाज करते हैं जो उसको जड़ से मिटा सकता है। मैम आजकल जैसे आम बात हो गई, बच्चों में भी हो गई है कि न कहे तो एक यूनिवर्सल हो गया, सभी को प्रॉब्लम हो गई है। हमारा जो खाने पीने का तरीका है वो सब केमिकल युक्त हो गया है, इंजेक्शन से अपना सब्जियों को उगा रहे हैं। तो एक कारण है, स्ट्रेस लेवल बहुत बढ़ गया, एक दूसरे से कोई बात नहीं कर रहा, न्यूट्रिशन बहुत ही पुअर हो गई है, इन्फेक्शन एक मेजर कारण है, बालों में फंगल इन्फेक्शन है, इस कारण बाल झड़ रहे हैं। तो बहुत सारे कारण है, न्यूट्रिशन डिफिशियंसी हो गई है। तो आजकल बच्चों का भी पैच में हेयर लॉस हो रहा है और क्या होता है, उसका सही समय पर इलाज न करेंगे तो जड़ें होती है, सूख जाती हैं, फिर वहाँ पर ऑप्शन बाल उगाने का भी नहीं होता। इसलिए जल्द से जल्द डॉक्टर को दिखाना चाहिए, क्योंकि वो रिवर्सेबल है, कुछ ट्रीटमेंट से, कुछ मेडिसिन से। थैंक यू। कि मैं हमेशा तो अवेलेबल नहीं हो पाऊंगी, मैं महीने में एक बार कोशिश करूंगी यहाँ पे आने का। मेरा एक यूट्यूब चैनल है डॉक्टर स्नेहा गुप्ता, वहाँ पे हमेशा हम इस सब चीज़ों के बारे में ज़्यादा जानकारी आप मुझे रूबरू हो सकते हैं यूट्यूब के माध्यम से, क्योंकि मैं वही बातें बोलती हूँ जो मैं यहाँ बोल रही हूँ। ये ना करे, ये करे, ये कैसे करे, इसको कैसे ठीक करे। तो यूट्यूब चैनल है मेरा डॉक्टर स्नेहा गुप्ता, उस पर जाके आप अपनी चीज़ों को एजुकेट, जैसे स्टेरॉइड की क्रीम लगाते हैं लोग, लगाए जा रहे हैं। तो मेरे बहुत सारे पेशेंट आए, बोले यूट्यूब में आपका देखा, आपने बोला स्टेरॉइड क्रीम ना लगाने के लिए, स्टेरॉइड खाते समय देखने के लिए, तो काफ़ी लोगों ने बंद कर दिया उस चीज़ों को। तो मैं यूट्यूब चैनल से एजुकेट करती हूँ, मेरा इंस्टाग्राम पेज है, उसमें ट्रीटमेंट को बताती हूँ और आप हमें मिल सकते हैं बनारस में आके, और मैं भदोई में 1 महीने में एक बार विजिट करेंगे। अगर उसको दवा की जरूरत हो कैसे भी दवा उसको उपलब्ध हो पाएगा? देखिए दवाई जो मैं लिखती हूँ ना, ये तो सब जगह मौजूद होता है, मिलना चाहिए। सर मैम देखा जाता है कि जो अगर नहीं, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम मैं मानती हूँ। एटॉमिक पे एक एटॉमिक फार्मेसी ऑनलाइन भी है, आप वहाँ जाके विजिट करके अपनी दवाई को वहाँ से मंगवा सकते हैं। इनफैक्ट हम लोगों ने ये सुविधा दी कि हमारे यहाँ ज़्यादातर टूरिस्ट लोग आते हैं, भदोई में टूरिस्ट के लिए जाना जाता है, तो वो लोग अपने घर पे भी दवाई को मंगवा सकते हैं। इतना सुविधा कोई भी क्लिनिक नहीं देता है, घर बैठे दवाई मंगवाए। प्लस हमारा 24/7 फार्मासिस्ट आपको गाइड करता है कि कौन से क्रीम को कैसे लगाना, ये भी एक मिसिंग पॉइंट होता है। हम लोग एक केमिस्ट के पास जाते हैं, मुझे बोलिए छाई की दवाई दीजिए, उसे क्या पता कि छाई की कौन सी दवाई देनी है। तो ये चीज़ें हमारे फार्मासिस्ट आपको 24/7 बताते हैं। प्लस हमारा ऑनलाइन फार्मेसी भी है, आप वहाँ से मंगा लीजिए। फिर अगर आपके यहाँ पे नहीं है भदोई में, तो उनको बोलिए प्रिस्क्रिप्शन देके कि मेरे दवाई को जो मैडम ने लिखा उसको अवेलेबल करवा दीजिए। तो देखिए देयर इज अ विल, देयर इज अ वे। हमेशा चीज़ों को खोजने से तो भगवान भी शॉर्ट में भदोई के लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? कि भदोई खुद में एक बड़ा नाम है, मैं क्या ही संतोष दूँगी उनको। बस अवेयरनेस अबाउट स्किन हेयर रहना चाहिए, क्योंकि हम शुरू में ही अगर चीज़ों को ठीक करें तो बहुत ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है। तो क्यों ना हम बेस लाइन को ही करेक्ट कर ले, कुछ विटामिन डिफिशियंसी उसको ठीक कर लें। कुछ चीज़ें होती है जो बेस, जैसे एक्जिमा है, किसी ने बताया आजीवन मॉइस्चराइजर लगाना पड़ेगा। सर क्या दिक्कत है, 2-2, 3-3 हज़ार का आप टैबलेट बार बार खा रहे हैं, इससे बेटर एक मॉइस्चराइजर लगा लीजिए। जो सत्य है वही सही है। तो हम कह रहे एक्जिमा ठीक नहीं होता है, आप एक मॉइस्चराइजर लगाइए। मॉइस्चराइजर स्किन के बैरियर को ठीक करता है। तो जो डॉक्टर सलाह देता है उसको मानिए, डॉक्टर से कंसल्टेंसी एज सुन एज पॉसिबल जल्दी कीजिए। मान लीजिए भदोई के लोग हमको नहीं करें, हमारे यहाँ वीडियो कंसल्टेंसी का भी प्रावधान है, आप हमें इंस्टाग्राम पे बात कर सकते हैं, हमारे ऑनलाइन माध्यम से बात करके कंसल्टेंसी प्लान कर सकते हैं, हम आपको सही सुझाव दे देंगे। तो जब बोलते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो मैं कहूँ कि अवेयरनेस क्रिएट करना है अपने बाल बच्चों को, खासकर अपने यंगस्टर को। जो गलतियाँ हमने की है हमारे बच्चे ना करें, उनकी स्किन की, उनकी छाई की, उनके पिंपल की, खासकर यंगस्टर के पिंपल का, उसको अभी से ठीक करेंगे तो उसको दाग धब्बे नहीं होंगे, हेयर उसका ठीक करेंगे तो हेयर फॉल नहीं होगा। तो यही चीज़ें मैं कहूँगी अवेयरनेस ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग बनारस ग्रो कर रहे हैं, भदोई एक उसका बड़ा योगदान है। मुझे लगता है भदोई का बहुत बड़ा योगदान है, और यही मैं बोलना चाहूँगी। एटॉमिक पावर क्लिनिक का नाम सुना तो वहाँ पता लगा कि स्किन का और हेयर ट्रांसप्लांट का बहुत ही अच्छा काम होता है, जहाँ लोगों लगभग
100% वहाँ से फायदा हो रहा है। तो मैंने इसके बारे में पता लगाया और उसमें जिससे बात ये सुन के आई कि ये बहुत ही अच्छा क्लिनिक है, यहाँ लोगों को बहुत फायदा मिलता है। तो मैं रिजवान भाई है जो एटॉमिक क्लिनिक में रहते हैं और डॉक्टर स्नेहा गुप्ता जी से हम लोगों ने बात किया और उनसे बात करके हम लोगों ने कहा कि देखिए अगर आप हमारे यहाँ कैंप लगा देती है तो हमारे यहाँ भी बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं स्किन और बाल के जो दिल्ली, मुंबई या अन्य बड़े शहरों में जाते हैं, ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं और उनको इलाज भी अच्छा नहीं मिल पाता। तो आप मेहरबानी करके हमारे भदोही में भी एक कैंप लगाइए ताकि हमारे भदोही के लोगों को पता चले कि हाँ एक एटॉमिक पावर नाम से क्लिनिक है जिसके पास हिंदुस्तान के अच्छी से अच्छी मशीनें हैं जो आपका बेहतर इलाज कर सकती हैं और कम पैसे में। तो इसी सिलसिले में आज मैंने यह कैंप पहले दिन भदोही में लगवाया था और आज बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिला भदोही वालों को। कम से कम पता तो चला कि एक हमारे घर से मात्र 45-50 किलोमीटर दूर बनारस में ही एक ऐसा क्लिनिक है जहाँ पे पूरे इंडिया से अच्छी मशीनें यहाँ पे हैं और अच्छा बेहतर इलाज भी होता है। आज कैंप में लगभग 200 के ऊपर लोगों ने आया, अपने आप को दिखाया उन्होंने। उनको फ्री में दवा भी मिली और प्रिस्क्रिप्शन भी लिख के दिया गया और जो उनको दवाओं की जरूरत थी उसको लिख के भी दिया गया कि उसको दवाई मिल जाएंगे आपको। हमने इस कैंप का ऑर्गेनाइज करवाया था और मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ डॉक्टर स्नेहा गुप्ता जी का, रिजवान भाई का और जो हमारे साथी आशीष कुमार गुप्ता जी का और हमारे जो साथी डॉक्टर्स या जो भी उनके साथ में थे सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने अपना बेशकीमती समय भदोही वालों को दिया और उनको भी एक अच्छा और सस्ता इलाज का एक जरिया मिल गया एटॉमिक पावर के रूप में। जिस तरह से आज ये अभी दानिश भाई ने बताया कि ये कैंप उनके माध्यम से लगवाया गया ताकि भदोही के लोग जो पीड़ित हैं फंगल इन्फेक्शन से या सोफाइटिस से या बाल ट्रांसप्लांट से, तो मैं लोगों से एक अपील करना चाहता हूँ कि अभी कोई भी अगर प्रॉब्लम किसी मरीज को होती है तो लोकल डॉक्टर के पास जाकर कि वो ट्रीटमेंट कर लेता है लेकिन वो परमानेंट इलाज नहीं होता। हम तो यही लोगों से कहेंगे कि अगर कोई आपको दिक्कत है किसी भी मामले में तो ये डॉक्टर के पास जाकर के परमानेंट इलाज कराएं। जैसे अभी देखा गया कि जो लड़कियां शादी के लायक हैं 20 साल 25 साल तो उनके चेहरे पर कट है या कहीं न कहीं हाथ में प्रॉब्लम है तो शादियों की ये दिक्कत होती है, तो इनके यहाँ सारा समाधान है। तो मैं लोगों से अपील करूंगा कि ये जा करके परमानेंट इलाज और जो भी पेशेंट जो भी है आप लोग चलाएंगे मीडिया के माध्यम से, मैं उनसे भी कहना चाहता हूँ कि अगर किसी में ये प्रॉब्लम है बाल झड़ने का या स्किन का कोई भी प्रॉब्लम है तो वो हमसे संपर्क करें। मैं कोशिश करूंगा कि उनको अच्छे से अच्छा इलाज और कम पैसे मिल जाए। जो हमारे गरीब भाई हैं वो भी न चिंतित करें, उनके लिए भी अच्छा इंतजाम किया जाएगा। जो भी ज्यादा से ज्यादा हो सके उनको डिस्काउंट करा के उनका इलाज कराया जाएगा। और दानिश भाई के प्रयास से जो ये कैंप हुआ है और दानिश भाई की तरफ से और मेरे तरफ से मीडिया बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद। क्लिनिक की तरफ से भदोही की जनता के लिए एक अवेयरनेस का कैंप था जिसमें हम लोगों ने स्किन का, हेयर का और फंगल इन्फेक्शन बाकी चीजों का थोड़ा जानकारी दिया और उसमें बहुत सारे पेशेंट भी हम लोगों से मिले। कुछ पेशेंट ऐसे भी मिले जिन्हें जानकारी ही नहीं कि उनको क्या प्रॉब्लम है या वो अपने मानसिक प्रेशर में भी है कि नहीं ये ठीक भी हो सकता है। कुछ औरतें थी जिनको मिलाजमा था, वो अपना चेहरा छुपाती है कि मुझे मिलाजमा है, हमें नहीं दिखाना है, बहुत छाई है, लोग बुरा बुरा बोलते हैं लेकिन वो नहीं बता पाती। कुछ बच्चियां होती हैं जिनके सफेद दाग होते हैं, उसका भी ट्रीटमेंट के बारे में हम लोगों ने अवेयरनेस फैलाया। थोड़ा कुछ पेशेंट ऐसे भी थे जिनको जानकारी ही नहीं है, जैसे पूरे परिवार को इन्फेक्शन की जानकारी नहीं है कि हम लोग ठीक हो सकते हैं। तो इन सारी चीजों को हम लोगों ने यहाँ पे एक्सप्लेन किया और हम लोग चाहते हैं कि हम लोग बराबर भदोही आते रहे और भदोही की जनता का सेवा करते रहे।